नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली अर्थात नो लेफ्ट, नो राइट, ओनली सनातन वॉइस और मैं हूं आपके साथ संदीप देव। भारत का सबसे बड़ा संस्थागत घोटाला आज खुल चुका है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इलेक्टोरल बॉन्ड का सारा डाटा जो एसबीआई ने दिया सुप्रीम कोर्ट की फटकार और मार खाने के बाद उसे अपने वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है। इस डाटा को देखने के बाद आपके पैर तले की जमीन खिसक जाएगी। इस डाटा में वह सब कुछ है जो मैंने आपको इंडिया स्पीक्स डेली पे बताया था। विदेशी फंडिंग, विदेशी फंडिंग, फ्रॉड कंपनी से फंडिंग, एक्सटॉर्शन, मनी एक्सटॉर्शन, धमकी देकर कंपनियों से पैसा लेना और ठेकेदारी, चंदा लेकर ठेका देना। भारत का जितने तरह के घोटाले हैं वो सारे घोटाले इसमें आ चुके हैं। कोरोना में जिस वैक्सीन से लोग मरे उस वैक्सीन कंपनी से चंदा, पाकिस्तान पुलवामा अटैक जो हम लोग नहीं मानते थे, मैं मोदी सरकार के पक्ष में था, पुलवामा अटैक के बाद पाकिस्तान से चंदा, फंड। ये भारत का सबसे भ्रष्ट, सबसे निकृष्ट सरकार है और ताज्जुब है कि पूरी मीडिया इस पर खामोश है। ये इतिहास जब लिखा जाएगा तो देखेगी इतिहास कि मीडिया खामोश ही नहीं है। अर्नब गोस्वामी जैसा बेशर्म पत्रकार, दलाल पत्रकार कह रहा है कि इस डाटा से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, अपोजिशन फेल हो गया। तो आज मैं आपको डाटा से बताऊंगा कि कैसे कैसे लोगों से पैसे ऐंठे गए हैं, लिए गए और विदेशी फंडिंग भारत की राजनीति में आज पहली बार प्रूफ हुआ डाटा से। पूरी तरह से भारत की राजनीति में विदेशी फंडिंग प्रूफ हुआ, पूरी तरह से भारत की राजनीति में एक्सटॉर्शन प्रूफ हुआ, पूरी तरह से भारत की राजनीति में कमीशन खोरी प्रूफ हुआ, पूरी तरह से भारत की राजधानी में काला धन को सफेद बनाने का धंधा प्रूफ हुआ। जिस कंपनी का एसेट ही 500 करोड़ का है वो 2000 करोड़ का डोनेशन दे रहा है। ये पहली बार ही प्रूफ हुआ। और सरकारी यूट्यूबर्स खोदा पहाड़ निकली चुहिया, इस तरह के दलालों को लगा दिया गया है। चैनल्स पूरे ब्लैकआउट हैं या फिर उसके पक्ष में कह रहे हैं, पर मैं आपको डाटा से बताऊंगा कि भारत की स्वतंत्र भारत की सबसे निकृष्ट भ्रष्ट सरकार है। एक ऐसी भ्रष्ट सरकार जिसने बलिदानियों के बलिदान पर भी चंदा पाकिस्तान से लिया है। पाकिस्तान का इंटरफेयर भारत की राजनीति में पहली बार प्रूफ होगा इस पूरे डाटा से। तो आप मेरे साथ बने रहिए। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए, वरना जितने सरकारी यूट्यूबर्स हैं ना वो इसको छुपाएंगे और जो कांग्रेसी यूट्यूबर्स हैं वो अपने पसंद का डाटा आपको दिखाएंगे। फेयर डाटा आपको कोई नहीं दिखाएगा। तो इसको आप मैक्सिमम लोगों तक ले जाइए, लाइक करके, बेल आइकन दबाइए, ज्वाइन बटन से इस चैनल को बचाए रखिए। बड़ी लड़ाई है और सब्सक्रिप्शन जरूर पे कीजिए क्योंकि सिस्टम चलते रहेगा तो आपको रोज एक्सपोजर्स मिलते रहेंगे। तो मैं लौटता हूं प्रोमो के बाद और डाटा से ही सीधे बात करेंगे कि ये सरकार अब तक की कितनी भ्रष्ट सरकार है। सबसे पहले आपको बताऊं कि इलेक्शन कमीशन ने ये डाटा रिलीज कर दिया है। आपको डाटा इलेक्शन कमीशन का ये प्रेस रिलीज है। इलेक्शन कमीशन ने डाटा को रिलीज किया और उसके बारे में उसने कहा, यानी आपको ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये ना लगे कि इधर उधर से डाटा उठाया गया है। ये डाटा इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट से उठाया गया है। अब इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट से जो डाटा हमने डाउनलोड किया वो डाटा देखिए। एक बार आपको डाटा डाउनलोड जो किया गया है वो आपको दिखाते हैं। देन उसके बाद इसकी बहुत स्क्रूटनी होगी, लेकिन जो कुछ स्क्रूटनी अभी थोड़ा हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूं। जरा डाटा दिखा दो जो अभी डाउनलोड करके दिया है। ये पूरा डाटा है। कितने पेज हैं? एक पे 300, 350, एक में 400 पेज है। ये पूरा वो डाटा है जो बॉन्ड खरीदे गए हैं और पॉलिटिकल पार्टियों को दिए गए हैं। पॉलिटिकल पार्टियों में सबसे बड़ा चंदा, सबसे ज्यादा चंदा सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी को आई है, करीब करीब 12,000 करोड़।
करीब करीब 12,000 करोड़ का जो है आपको फंड भाजपा को आई है। बाकी राज्यों में जो सत्तासीन है तृणमूल आदि, उसके पास भी फंड आई है, लेकिन सबसे बड़ा फंड हासिल करने वाला पार्टी सत्तासीन नरेंद्र मोदी अमित शाह की पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब मैं नीचे से कहूंगा, अमरदीप दिखाता जाएगा, क्योंकि आपको डाटा जो है डाटा के हिसाब से मैं बताता जाऊंगा आपको। एक मिनट, हाँ, डाटा के हिसाब से आपको बताता जाऊंगा ताकि आपको क्लियर हो कि एक एक चीज पे जितना अभी हम छान पाए हैं, बाकी और छान के आपको हम देंगे, एक एक चीज पे आपको पता चल जाए कि किस किस कंपनी ने दिया है फंड। तो इसमें आपको बड़ी जो कंपनियां हैं जिन्होंने दी है, पहले उनका नाम बता देता हूं। मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, सबका क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड, वेदांता लिमिटेड, भारतीय एयरटेल लिमिटेड, डीएलएफ कमर्शियल डेवलपर्स, जिंदल स्टील, टोरनेट पावर, आईएफबी एग्रो, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज, टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स, नेटको फार्मा लिमिटेड, एनसीसी लिमिटेड, यूनाइटेड फॉस्फोरस इंडिया एलएलपी, डेवीज लेबोरेटरीज लिमिटेड, द रैंको सीमेंट लिमिटेड, अरविंदो फार्मा लिमिटेड, पीसीबीएल लिमिटेड, भारतीय टेलीमीडिया लिमिटेड, पिरामल इंटरप्राइजेज, अल्ट्राटेक सीमेंट्स, ग्रासिम इंडस्ट्री, सिप्ला लिमिटेड, सन फार्मा लेबोरेटरीज, जेनस पावर, जिंदल स्टील, फिलिप कार्बन, जिंदल सौ, जायडस हेल्थ केयर, आईआरबी एमपी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज फिनांस, फिनॉक्स कैवल, हीरो मोटर कॉप, इंस्टा फार्मास्यूटिकल्स, मारुति सुजुकी, बजाज ऑटो, ल्यूपिन लिमिटेड। यानी बड़ी संख्या में जो है कंपनियां जिन्होंने डोनेट किया है, और सबसे बड़ा डोनर फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स है। सबसे बड़ा डोनर 12 अरब 8 करोड़ के करीब सबसे बड़ा जो डोनर है वो फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स में बताता हूं। मेगा इंजीनियरिंग से, क्विक सप्लाई है, हल्दिया एनर्जी है जो तृणमूल, वेदांता, एसएल माइनिंग, वेस्टर्न यूपी पावर, किवेंटर फूड पार्क, मैंडले लिमिटेड, भारतीय एयरटेल, यशोदा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, ये भी बताऊंगा आपको अभी, उत्कल अलुमिना, डीएलएफ, एमकेजी इंटरप्राइजेज, जिंदल स्टील, बीजी सिरके, धारीवाल इंफ्रास्ट्रक्चर, चेन्नई ग्रीनवुड्स। तो ये जो बड़ी कंपनियां हैं, अब आपको मैं पहले दिखाता हूं पाकिस्तान की कंपनी हब पावर कंपनी। नीचे से शुरू करो। पाकिस्तान की कंपनी हब पावर कंपनी लिमिटेड, ये हुबको के नाम से फेमस है। फर्स्ट एंड लार्जेस्ट पाकिस्तानी इंडिपेंडेंट पावर, जिसके बारे में विकिपीडिया पर है। प्रोड्यूसर विद ए कंबाइंड इंस्टॉलेशन पावर जनरेशन कैपेसिटी। ये हब पावर, उससे ऊपर वाला दिखाओ। हब पावर ने 18 अप्रैल 2019, याद रखिए, तिथि याद रखिए, 18 अप्रैल 2019 को हब पावर ने बड़ी संख्या में बॉन्ड खरीदे। पाकिस्तान की कंपनी ने 18 अप्रैल 2019, और यदि आपको तिथि याद हो तो 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में अटैक हुए थे। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया और हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे। तो मैं कहूंगा हब पावर का दिखाओ अमरदीप। नहीं, हब पावर का ये दिखाओ ना, वो तो कंपनी का नाम है, जो फंड है आया है, फंड दिखाओ, ये उससे ऊपर वाला। तो 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में अटैक हुए। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमारे 40 जवानों को मारा। फरवरी के बाद मार्च बीता है और अप्रैल आया है। 18 अप्रैल को हब पावर कंपनी ने, दिख नहीं रहा, ये आ रहा है, देखना, ये दिखाना है ये।
तो पुलवामा अटैक के सिर्फ 2 महीने के भीतर हब पावर कंपनी भारत की राजनीति में फंड डालती है। ये देखिए आप, हब पावर कंपनी जो जिसका मुख्यालय कराची में है, वो भारत के पॉलिटिकल सिस्टम में फंड डालती है। किस पार्टी को फंड डाला आप समझ सकते हैं। और शायद इसीलिए पुलवामा अटैक की जांच अभी तक पूरी नहीं हुई। इससे बड़ा देशद्रोह क्या होगा? ये दूसरों को जॉर्ज सोरस कहते थे, ये विदेशी फंडिंग राजनीति में लाने वाले ये मोदी सरकार है, बॉन्ड के जरिए, संस्थागत घोटाले के जरिए। पुलवामा अटैक के सिर्फ 2 महीने बाद इस कंपनी ने फंड किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलवामा के नाम पर वोट मांगे कि नए वोटर पुलवामा के नाम पर वोट दे सकते हैं। क्या ये कंपनी, पाकिस्तान की कंपनी, और मैं आपसे बार बार कहता रहा हूं कि दूसरा पक्ष जो है लेफ्ट इस्लामिस्ट, वो चाहता है ताकि उसको एक गृह युद्ध की स्थिति मिले, हमेशा जो मिल रहा है। 3500 से ऊपर दंगे हो चुके भारत में, इतने हिंदुओं के 700-800 हिंदुओं के कत्लेआम हो चुके। क्या वो कंपनी अटैक को स्पॉन्सर कर रही थी या अटैक के बाद की जांच को खत्म करने के लिए स्पॉन्सर कर रही थी? वो क्या कर रही थी पाकिस्तान की कंपनी? पहला तो आपको हब पावर, पाकिस्तान से पैसा यानी विदेशी धन भारत की राजनीति में, वो भी शत्रु देश का, आ रहा है। एक बात आपको क्लियर हुआ। अब हम ऊपर चलते हैं। ऊपर आपको दिखाएंगे वैक्सीनेशन में आपको ध्यान है कितनी बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन ड्राइव चलाए गए। सबसे ज्यादा भारत में वैक्सीन किसको लगा, कौन सा लगा? कोविशील्ड। और कोविशील्ड को कौन बना रहा था? आधार पूनावाला की कंपनी, आपको ध्यान होगा। और कोविशील्ड जो बाद में अभी गुजरात में लोग मरे हैं बड़ी संख्या में, तो बोलना पड़ा इनको, हार्ट अटैक से बड़ी संख्या में लोग मर रहे हैं। इसका ये आधार पूनावाला का जो है, उससे पहले कुछ सकते हैं। और वैशाली अग्रवाल जी सब जैसों को ये कहना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा इतनी मासूम है कि वो पाकिस्तान से भी पैसा ले रहे हैं। एक्सटॉर्शन वैशाली जी, आपके पापा, पिता, पति ठेका लेंगे ना, उसमें रिश्वत देंगे, आप जेल जाओगे। और ये ठेके के लिए रिश्वत ले रहे हैं। ये है, इसी को क्विड प्रो को कहा गया, ये शब्द कहा गया कि हम तुमको कुछ दें और तुम हमको कुछ दो। विदेशी फंडिंग राजनीति में ना आए। इस पार्टी पर तब से ही शक है जब 2018 में इसने विदेशी फंडिंग की सूचना जनता को ना मिले, इसके लिए बिल लेकर आई थी। तो पैसा कहोगे हम पैसा ले लेते हैं, अपनी सैलरी लोगे या दूसरे का भी लूटोगे? तो दूसरे का लूट रहे थे ना ये। जिस कंपनी का टर्नओवर ही 500 करोड़ है, उसे 1200 करोड़ रुपए कैसे दे रही है? वो धमका के ईडी से ले रहे हैं। एक्सटॉर्शन मनी बोलते हैं इसको, एक्सटॉर्शन मनी। ये शोषण है, ये सुपारी है, सुपारी। एक्सटॉर्शन मनी इसको कहते हैं। इसलिए इतने भी अंधे ना बनिए आप कि पार्टी के को डिफेंड करने में स्वयं के अंदर भ्रष्टाचार ओढ़ ले, इसलिए इतने भी ना बने। वर्षा कमलेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। एबीसी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एबीसी करे मेगा तेलंगाना और आंध्रा में बड़े डैम का कॉन्ट्रैक्ट, और इस वजह से वहां की सरकार घोटाले का कौन कार्रवाई नहीं, कैसे होगा? रिश्वत यार, भारत के पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को ही सड़ा दिया। भारत के पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को 2017 में ये लॉ बनाकर मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार को संस्थागत, इंस्टीट्यूशनलाइज किया, संस्थागत बनाया भ्रष्टाचार को कि लूटो, ठेका लो, चंदा दो, ठेका लो, नहीं तो ईडी भेजेंगे। ये साफ साफ दिख रहा है। गौरांग जी का संजीव जी आपका सही निकल जाता है, आप भी बच गए और हम लोगों को भी बचा लिया पाप होने से, नहीं तो अब तक इनके चक्कर में फंसे रहते। सही बात कह रहे हो, बिल्कुल आप सही बात कर रहे हो कि हम भी बच गए।
वो तो महादेव ने हमें बचाया काशी के बाद, नहीं तो आज हम भी एक मास्टर स्ट्रोक वाली सरकारी यूट्यूबर कह रहा है खुदा बाहर निकली चाहिए, औकात नहीं होगी तुमने कभी 1 करोड़ देखे होंगे, लेकिन यहाँ 12-13 खरब के घोटाले को चुहिया बता रहे हो। और उस पर दूसरा पत्रकार टिप्पणी कर रहा है चुहिया भी निकली क्या। इतने बेशर्म ये लोग, मतलब इनके रक्त में कितना भ्रष्टाचार का नमक जा रहा है ये समझ से बाहर। इतने भ्रष्टाचारी हैं ये सब पत्रकार, हद हो गई। 180 बॉन्ड पीएम केयर फंड के माध्यम से कैश किए गए हैं, जिसकी जानकारी इसमें नहीं दी गई। सबसे बड़ी रकम तो उनमें होगी और पीएम केयर फंड भी पब्लिक नहीं है। बिल्कुल आपकी ठीक है, ये एक आंकड़ा बहुत अच्छा आपने याद दिला दिया। देखिए ये होता है वैशाली जी, ये राहुल जी जैसे लोग आईएसडीएंस हैं जिनका आईक्यू लेवल देखिए और आप अपने आईक्यू लेवल को देखिए कि आप कहां पे हो। इसमें आपको मैं इसमें बता रहा हूं कि कितना दिन का आंकड़ा जो है मिसिंग है, करीब करीब ये इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है एसबीआई ने जो ये अप्रैल 2019 से जनवरी 2024 के बीच का जारी किया गया है, लेकिन मार्च 18 से मार्च 19 तक का डाटा गायब कर दिया गया है जो करीब 2500 करोड़ रुपए है। और पीएम केयर फंड भी भारत का दूसरा सबसे बड़ा घोटाला है जिसमें हम सब ने पैसे डाले कोरोना के नाम पे। उस पीएम केयर फंड को पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं रहने दिया, हम आरटीआई नहीं लगा सकते। सुप्रीम कोर्ट में ये कह रहे हैं कि हम जानकारी नहीं देंगे। उस पीएम केयर फंड से किस बिल गेट्स और जॉर्ज सोरोस को पाला पोसा जा रहा है, ये भारत में खुलेगा। कभी न कभी तो ये सत्ता जाएगी और जब भ्रष्टाचार की जांच होगी तो आजाद भारत की, स्वतंत्र भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार, भ्रष्ट प्रधानमंत्री, भ्रष्ट व्यवस्था निकलेगी। 2500 करोड़ का डाटा गायब है, आप समझ लीजिए। और पीएम केयर फंड को भी लूटा गया है पूरी तरह से, ये साफ दिख रहा है। इससे बड़ा घोटाला कुछ नहीं हुआ। और इसीलिए आप देखो ठेका लेने में 18 सीएजी ने खोला था 18 करोड़ प्रति किलोमीटर का जो द्वारका एक्सप्रेस वे उसको 250 करोड़ प्रति किलोमीटर कर दिया इन बेशर्मों ने। सीएजी ने खोला, कैसे ठेका में ये लूट मचा रहे हैं ये साफ दिख रहा है। भाई 2G स्पेक्ट्रम कोलगेट कांग्रेस ने ठेके में ही लूट मचाई थी ना। सागरमाला प्रोजेक्ट 70,000 किलोमीटर का और पर किलोमीटर 10 करोड़ बढ़ा दिया, अनियमितता। सीएजी ने कहा 7.5 लाख करोड़ का घोटाला, इतिहास का सबसे बड़ा घोटालेबाजी सरकार नहीं निकली। तो आप कह देना जो कह रहा था मैं बिना बॉन्ड देखे वो सब सही हुई कि विदेशी फंड आया, प्रमाण दे दिया आपको। पाकिस्तान का फंड, बिल गेट्स का फंड दिख गया आपको। मैंने कहा मुखौटा कंपनियों का इस्तेमाल होगा, जिनके लॉस होंगे वो भी फंड कर रहे होंगे, आपको दिख गया। गेमिंग कंपनी के मामले में 500 करोड़ का टर्नओवर और 1200 करोड़ का फंड आपको दिख गया कि एक्सटॉर्शन कर रहे होंगे ये, ईडी का छापा और मुझे फंड दो बेगा, इन सब के बारे में आपको दिख गया गेमिंग आदि कंपनी में। तो ये सब वो चीज दिख गया जो मैं कह रहा था पत्रकारिता के अपने आधार पे। और इसीलिए कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार में ये भारत की हर सरकार को पीछे छोड़ने वाली सरकार होगी। तुम मुझे चंदा दो, मैं तुझे धंधा दूंगा, यही इस सरकार का स्लोगन है, नारा। मैंने तो क्या किसका सेफर्ड का वीडियो छोटा सा क्लिप देख रहा है, उसमें बता छोटे छोटे कंपनियों को धमका कर देखिए हफ्ता तो उसका तो छोड़ दीजिए जो कह रहा है। आज तो ये प्रमाण हो गया ना आपको, फ्यूचर गेमिंग का तो ये दिख गया, ईडी से उसको गिरफ्तार करवाया और बाद में उससे पैसा लिया। आपको तो दिखा ही, बाकी और भी मैंने अभी बताए हैं आपको, तो वो तो साफ इस डाटा में दिख रहा है। रामाशंकर कटारे जी का संदीप जी अर्नब बहुत ही बेशर्म आदमी, जिस परमवीर ने उसे प्रताड़ित किया, उसे जब भाजपा सरकार ने बहाल किया तो इसने कोई डिबेट नहीं किया, हम इसके पक्ष में अपना बीपी हाई करते रहे। ठीक बात कर रहे हैं। इन सभी निक्कर पत्रकारों के पक्ष में नहीं उतरने की आवश्यकता है, ये हमने भी बहुत गलती की है। ये सब कांग्रेस के समय जो पेटीकोट पहन के घूमते थे, भाजपा के समय वो खाकी निक्कर पहन के घूमते हैं। ये पत्रकार नहीं है, ये निक्करधारी पेटीकोट पत्रकार हैं सब। ट्रूथ सीकर कह रहे हैं आप सही बोलते हैं, बीजेपी की किस्मत अच्छी है कि उन्हें कांग्रेस की जैसी नकारा बर्बाद अपोजिशन मिला है। अगर कांग्रेस चाहती तो इसे सबसे बड़ा मुद्दा बनाकर सरकार को घेर सकती थी, बिल्कुल, लेकिन वो खुद ही इस पैसे में तो उसको भी मिला होगा, चंदा में तो उसको ही मिला है। और ये वो मुद्दा, एक बात और है, वो बनाना चाहती है, लेकिन ये जो आपको जितने स्वान बैठे हैं मीडिया में वो मुद्दा बनने नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि इनके मुंह में भी 6700 करोड़ गया हुआ है।
6700 करोड़ का रिश्वत मीडिया को दिया गया। इसको रिश्वत अरुण जेटली ने कहा था राज्यसभा में कि एक लिमिट से ऊपर विज्ञापन रिश्वत है, ये अरुण जेटली ने कहा था। और इन मीडिया को रिश्वत मिला हुआ है, इसलिए सूचना तंत्र पे ही वो बैठ गए हैं, आपको बोलने ही नहीं देंगे आपके मुद्दे को। कांग्रेस को भी अब टीवी में कहां कवरेज मिलता है, वो अपने यूट्यूब चैनल पर बोलते हैं। स्थिति यही है। सुनीता जी धन्यवाद। संदीप जी बीजेपी कांग्रेस सभी दोगले, आज चुनाव आयोग के 2 सदस्यों का चयन मिलकर कर लिया, बाहर आकर बुराई कर दी, खड़े थे तो बहिष्कार करके दिखाते आज की मीटिंग का। चुनाव आयोग में खड़े की भूमिका ही खत्म कर दिया सरकार ने। सुनीता जी चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्त को चुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था दी थी कि विपक्ष का नेता, प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे। ये लॉ लाकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाकर और सरकार का एक मंत्री को भर दिया, तो सरकार का मंत्री और प्रधानमंत्री 3 में से 2 का बहुमत हो जाएगा, तो विपक्ष के नेता की कोई औकात ही नहीं रहेगी, उसकी औकात ही खत्म कर दी। जबकि पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसमें थे, उसको बाहर किया। अब प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट का एक मंत्री और एक विपक्ष का नेता, तो बहुमत प्रधानमंत्री और उसके कैबिनेट का मंत्री, उसके कैबिनेट का मंत्री अपने प्राइम मिनिस्टर से बाहर तो जाएगा नहीं, वो तो विपक्ष का पक्ष लेगा नहीं, तो ये 2 और विपक्ष के नेता की औकात ही नहीं रहेगी, कोई औकात ही नहीं। तो स्थिति सनातनी सत्यम मध्य प्रदेश की एकम के जो पदाधिकारी उनसे कैसे संपर्क करें, आप उनका नंबर वेबसाइट पे है, बाकी आप मुझे टेलीग्राम या एसएमएस कर दीजिएगा, मैं नंबर भेज दूंगा। विपुल है वहां के अध्यक्ष, या अमरदीप के नंबर पे आप भेज दीजिएगा 8826291284 पे, आपको वो भेज देंगे विपुल का नंबर। आलोक जी एक्सीलेंट नॉलेजेबल वर्क एंड ट्रू जर्नलिज्म बाय संदीप देव जी, धन्यवाद आलोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तो मैं कुछ ही डाटा बता पाया हूं क्योंकि ये 500-700 पेज का है। अब इसको बैठ बैठ के फिर ये कंपनी क्या कर रही थी उसके सर्च कर करके सबको मिलान करके, तो एक लंबा श्रम साध्य कार्य है। और प्रयास में करूंगा कि मैं इस पर एक लेख लिख दूं कल वेबसाइट पे, ताकि आपको टोटल में जो जो अभी इतना भी दिया उसको लेख के रूप में भी मिल जाए। राहुल जी कह रहे हैं 12,000 करोड़ मिल गए तो आईटी सेलियों को अपनी डेली वेजेज बढ़ाने के लिए हड़ताल करनी चाहिए, कब तक 2 रुपए प्रति ट्वीट काम करेंगे, बहुत नाइंसाफी आईटी सेलियों के साथ, क्या पता बढ़ भी गया हो। अब सरकारी स्वानों आपको एक और बता रहा हूँ, एक ट्रस्ट है जिसको आप सब डोनेट करते हैं, ट्रस्ट है वो, धर्म के नाम का वो काम करता है कि हम धर्म पे काम करते हैं। उस ट्रस्ट ने 18 लाख रुपए, अभी मेरा भाई मुझे बता रहा था, उसको सूचना कैसे मिली, उस ट्रस्ट ने 18 लाख रुपए एक यूट्यूबर जो प्रोग्राम करता है उसको दिया। पैसा हिंदू उस ट्रस्ट को धर्म के कार्य के लिए दे रही है और वो ट्रस्ट एक यूट्यूबर को फंड कर रहा है 18 लाख रुपए। आपके पैसे की कैसे बंडरबांट मची हुई है हिंदुत्व के नाम पर इन सरकारी भिखारियों के द्वारा, ये भी आप समझ लीजिए। बड़े से बड़ा प्रोग्राम 5 से 10 लाख में हो जाता है, लेकिन ये सरकारी भिखारी लोगों से मांग मांग के 30 लाख 40 लाख रुपए प्रोग्राम के नाम पे ऐंठते रहते हैं, आपने देखा होगा। तो इसलिए ये लोग इस भ्रष्ट सरकार का साथ देंगे क्योंकि ये खुद ही भ्रष्टाचार के हमाम में नंगे घूम रहे हैं। ये सब भ्रष्ट हैं, ये सब पैसे ले रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। और मैं मिलता हूं कल। अब इसका पहले डाटा का मैं प्रिंट आउट निकाल के पूरा पहले समझने का प्रयास करता हूं और ज्यादा फिर आपको बताऊंगा। और ये बात आप नोट कर लीजिए, मेरी बात पत्रकारिता के आधार पे होती है, पार्टी के आधार पे नहीं। ये भारत की का सबसे बड़ा संस्थागत घोटाला है। ये भारत के स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी भ्रष्ट सरकार के रूप में आगे आएगी जब कभी व्हाइट पेपर आएगा, आप देख लीजिएगा। और मीडिया आदि इस दौर में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार में डूबी हुई आपको मीडिया पत्रकार हैं सबसे ज्यादा, क्योंकि उन सबको सुपारी मिली हुई है। और ये मैं सुपारी आज की नहीं कह रहा हूं कि मैं आज ये शब्द गढ़ रहा हूं। 2013 में मैंने तहलका, तरुण तेजपाल आदि के लिए सुपारी पत्रकारिता शब्द यूज किया था। 13 में मेरी किताब साजिश की कहानी में है, तो तब वो कर रहे थे तो उनको एक्सपोज कर रहा था। और आज अर्नब जैसों ने पत्रकारिता को बहुत रौंद दिया है, गिरा दिया है। दुख होता है कि इसके पक्ष में हम खड़े थे, दुख होता है। ये सब उसी लायक है, ये उसी लायक ही है बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलता हूं आप सबसे कल, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि, जय श्री कृष्ण।